सो हेलो देवियों और सज्जनों, देखो यार, हम केमिकल काइनेटिक्स के सारे फार्मूले को रिवाइज करने वाले हैं। अगर कोई रिएक्शन तुम्हारा R2P है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या लिखोगे? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यानी यहाँ पे माइनस के साथ लिखा जाता है, यानी डेल आर बाई डेल टी। अगर अगर देखो इस साइड का होता है प्रोडक्ट साइड का, तो लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस डेल पी अपॉन डेल टी। क्लियर? चलो, अगर कोई एक इक्वेशन लिखा गया है 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2O, इसके लिए अगर आपको रेट लिखना हो, रेट ऑफ एपरेशन डिस्प्लेस नहीं, रेट लिखना हो, तो देखो इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लाओ, -1/5। रिएक्टेंट के साइड के लिए माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट साइड के लिए प्लस रहता है, और डेल बी आर माइनस डेल टी। इसके लिए लिखोगे तो देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 लिख सकते हो, डेल BrO3 माइनस डेल टी। 6 है तो 1/6 से भाग दो, डेल H अपन डेल टी। इस साइड आ गए प्रोडक्ट साइड, तो 1/3 डेल Br2 बाई डेल टी। ठीक है, 1/3 डेल H2 बाई डेल टी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 है। अगर रेट ऑफ एपेरेंस डिसअपियरेंस पूछ दे, मान लो अगर पूछ दिया वाटर का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो लिखोगे ओनली माइनस, ठीक है, 1/1। इधर देखो हो जाएगा डेल्टा H0 बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाता, ठीक है। केवल तुमको क्या लिखना होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? चलो, अब हम बात कर लेते हैं रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। देखो अगर कोई एक जनरल इक्वेशन लिया गया है ए बी बी सी सी डी डी, जहां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी तुम्हारा क्या होंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। तो जब रेट का जो एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ जिसको बोलते हैं, के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई, ठीक है। अगर इन्हीं दोनों एक्स और वाई को जोड़ दिया जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है? ऑर्डर बोला जाता है। तो हम ऑर्डर की बात कर लें तो देखो, अगर कोई रेट लॉ है ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, तो इसके लिए ऑर्डर अभी हमने बात कर लिया, एक्स प्लस वाई का ऑर्डर होता है, जिससे कि क्वेश्चन समझते हैं। ए के पावर हाफ है, बी के पावर 3/2 है, दोनों को जोड़ दिया, बोलो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें देख लो, अगर इसको ऐड किया 3/2 -1 डेढ़ में से घटा दो, कितना बचेगा? हाफ। तो सेकंड वाले का हो गया हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फार्मूला होता है R माइनस के टी प्लस आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और R क्या है? आफ्टर टाइम t। अगर ग्राफ की बात करोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप का है, ठीक है, जिसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। ये एंगल तुम्हारा क्या होगा? 180 90 से ज्यादा हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर जो स्लोप हो रहा है ये नेगेटिव हो रहा है। आप इधर देख सकते हो, y को हमने r पे लिया है, ठीक है, r को y पे लिया है, और x पे किसको लिया है? टाइम को लिया है। बस सिंपल सबका ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ln r माइनस के टी प्लस ln r नॉट, इसको बोलो y, इसको बोलो m x, इसको बोलो c, तो ग्राफ मिलेगा ये, ठीक है। इसमें भी स्लोप तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप इस ln यानी नेचुरल लॉग से अगर आप लॉग बेस 10 में जाते हो तो फार्मूला तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाता है 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट बाई r। के क्या है? के तुम्हारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ओके। चलो, अब हम बात कर लेते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या है? तुम्हारे पास 100 रुपया था, 10 मिनट में 50 कर दिए, तो तुम्हारा हाफ लाइफ कितना होगा? 10 मिनट का हो गया, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है आर नॉट बाई 2 के, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आर नॉट के कंसंट्रेशन के। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है 0.693 अपन के, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं आरएनएस इक्वेशन की। तो देखो आरएनएस इक्वेशन होता है के ए ई के पावर माइनस सी ए बाई आर टी। ये क्या है तुम्हारा? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। ए क्या है तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। अगर इसको अलग अलग टाइम पर ले लिया जाए तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, log K2 बाई K1 E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। फॉर्मूले तुम्हारे एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।